जी, अस्सलाम वालेकुम। लाखों दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल के ऊपर। जी बच्चों, क्लास नाइन्थ के अंदर हमारी लेक्चर सीरीज़ जारी है, जिसमें आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 के अंदर हमारे पास जो टॉपिक का नाम है उसको ज़रा देख लेते हैं। साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्राइएंगल। हम किसी भी जो ट्राइएंगल होती है, आपको पता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप की ट्राइएंगल्स होती हैं, जिनमें कुछ राइट होती हैं, कुछ एक्यूट होती हैं और कुछ एब्ट्यूस होती हैं। अब राइट ट्राइएंगल कौन सी होती है? जिसके अंदर एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, और एक्यूट एंगल्स वो ट्राई एंगल वो होती है जिसके अंदर सारे के सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री से स्मॉलर होते हैं। ठीक होगी बात ये। और उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल ट्राई एंगल याद रखें, वो होती है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। एक एंगल 90 डिग्री से क्या होता है? बड़ा होता है। तो अब हमने वो ट्राइएंगल लेनी है इसके अंदर के जो जिस राइट नहीं है। ये बात याद रखें कि ऐसी ट्राइएंगल जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल नहीं होता, या जो ऑब्ट्यूस और एक्यूट होती है, उसको हम लोग ऑब्लिक ट्राइएंगल्स के अंदर कंसिडर करते हैं। तो इस थ्योरम को स्टार्ट करते हैं हम लोग कि हमें थ्योरम नंबर 13.1.1 के अंदर क्या प्रूफ करना है। ठीक है जी, तो मैं इसको थोड़ा सा स्टोरी की शक्ल में अपने स्टूडेंट्स को क्लास में भी समझाता हूँ और इधर भी मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी की शक्ल में समझाता हूँ। भाई, ये हमें इस थ्योरम के अंदर ये कहा जा रहा है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ट्राइएंगल है, मान लेते हैं ये आपके पास बच्चों कोई ट्राइएंगल है। ठीक है, इसका नाम मानते हैं ए, बी और सी। ठीक है, फ़र्ज़ किया कि इस ट्राइएंगल की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है और इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है, या इसको आप मान लें 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना। ये वाली जो साइड है ए बी, ये जो साइड ए बी है, इसकी जो लेंथ है ए सी से वो क्या है बेटा? ग्रेटर है। ए बी की लेंथ ए सी से क्या है? ग्रेटर है। ये बात याद रखें, किसी भी ट्राइएंगल के अंदर कोई एक साइड जिसकी लेंथ अगर दूसरी साइड पे जो दूसरी साइड होती है उसकी उससे अगर ग्रेटर हो, तो फिर इस छोटी साइड पे बनने वाला जो एंगल होता है वो इस लाइन पे बनने वाले दोनों एंगल से क्या होता है बच्चों? ग्रेटर होता है। ये बात ज़हन में रखनी है आपने। किसी भी ट्राइएंगल के अंदर अगर एक साइड बड़ी है और दूसरी छोटी है, तो छोटी साइड पे बनने वाला जो छोटी लाइन है उसके ऊपर बनने वाला एंगल बड़ी साइड पे बनने वाले एंगल से हमेशा लार्जर मतलब ग्रेटर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर जो है वो आपका जो एंगल बनेगा वो मान लेते हैं कि 105 डिग्री एंगल बन जाएगा, और इसके ऊपर जो एंगल बनेगा वो अप्रॉक्सीमेटली 30 या कोई भी आप अज्यूम कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल सी है, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी है, ये ग्रेटर है किससे? मेजरमेंट ऑफ एंगल बी से। ये बात आपने याद रखनी है। ये जो मैंने इधर डाला है मेजरमेंट और ये एंगल का साइन, तो ये बात याद रखें कि ये जो इस तरह का साइन होता है हमारे पास, ये जिस तरह मैंने फिंगर्स को यूं किया है, ये एंगल की नोटेशन होती है। तो एम का मतलब मेजरमेंट एंगल जो है वो नोटेशन है, और सी वो पॉइंट जिसके ऊपर एंगल बन रहा है। तो ये एंगल जो है ना 105, ये ग्रेटर एंगल 30 डिग्री से। अब हम अपने थ्योरम की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि टू साइड्स ऑफ अ ट्राइएंगल, किसी भी ट्राइएंगल की दो साइड्स हैं वो अनइक्वल है, मतलब उनकी जो लेंथ है वो आपस में इक्वल नहीं। देखें ना, इधर 10 सेंटीमीटर, इधर 5 सेंटीमीटर है। अगर ये अनइक्वल है लेंथ के अंदर, तो क्या कह रहा था? लॉन्गर साइड हैज़ एन एंगल ऑफ ग्रेटर अपोजिट टू मेजर अपोजिट टू इट, मतलब इसके जो अपोजिट साइड होगी उसका जो एंगल होगा वो ग्रेटर साइड से, जो लॉन्गर साइड है ट्राइएंगल के अंदर, उससे बड़ा होगा। ये हमको प्रूव करना है। वंस अगेन ज़हन में रखे बात, अगर ट्राइएंगल के अंदर ए बी कोई लेंथ है वो ग्रेटर है ए सी से, तो छोटे वाली साइड के ऊपर, छोटे वाली जो लेंथ है उसके ऊपर बनने वाला एंगल बड़े वाली लेंथ पे बनने वाले एंगल से हमेशा क्या होता है बच्चों? ग्रेटर होता है। ये हमें थ्योरम के अंदर प्रूव करना है।
तो बच्चों थ्योरम को प्रूव करने के लिए दो चीज़ें मैं आपको पहले ज़रूर समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रिग्नोमेट्री इसकी ज्योमेट्री की, ये पता होंगी तो थ्योरम समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। दो बातें जी, पहली बात ये है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, हमें ये पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एडजेसेंट एंगल। ऐसे दो या दो से ज़्यादा एंगल जो एक कॉमन वर्टेक्स से निकल रहे हैं हम उसको क्या बोलते हैं जी, एडजेसेंट एंगल। सपोज दैट ये आपके पास एक लाइन है ए बी, ये लाइन क्या है आपके पास, ए बी है। इसके ऊपर अगर एक लाइन में यूं ड्रॉ करूं तो पता है आपको एक एंगल इधर बनेगा और एक एंगल आपके पास क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री है सपोज डैट, और ये आपका 120 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों देखें 60 डिग्री का और 120 डिग्री का जो एंगल निकलने का जो पॉइंट है वो सेम है। तो 60 डिग्री और 120 डिग्री याद रखें आपस में क्या है बच्चों, एडजेसेंट एंगल्स हैं। ऐसे दो या दो से ज़्यादा एंगल्स जिनका वर्टेक्स सेम हो, मतलब जिस जगह से एंगल बन रहे हैं अगर वो सेम हो तो उसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। इसी तरह ऐसे दो एंगल्स, फॉर एग्जांपल एक एंगल इधर बन रहा है, थोड़ा सा मैं इसको इधर वाज़ा कर देता हूँ, इसको हटा लेते हैं पहले हम लोग, इधर से रब करके थोड़ा मैं इधर प्रॉपर आपको पहले समझाता हूँ। ये देखें, ये अगर फॉर एग्जांपल एक लाइन है आपकी, दिस इज़ ए बी, ये ए बी लाइन के ऊपर अगर एक एंगल जो है वो इस जगह के ऊपर बन रहा है, सपोज डैट 60 डिग्री है ये, और एक एंगल जो है बच्चों वो इस जगह के ऊपर बन रहा है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि 75 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली है। तो ये दोनों एंगल जो है ना एक दूसरे के क्या है बच्चों, नॉन एडजेसेंट हैं। क्या है ये, नॉन एडजेसेंट हैं, चूँकि इनके निकलने का जो पॉइंट है वो क्या है, डिफरेंट है, जिस जगह के ऊपर एंगल हमारे बन रहे हैं। ये दो बातें, तो इसको क्या बोलोगे आप लोग, एडजेसेंट, एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट एंगल। एक बात याद रखें बेटा, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, इन चीज़ों को याद नहीं करेंगे, भाई ये आपको समझ आने वाली नहीं है। तो प्लीज़ इस वीडियो को बेशक रोक के आप लोग इस लाइन को ड्रॉ करें और एडजेसेंट एंगल और नॉन एडजेसेंट एंगल को बार बार 2-3 दफ़ा लिख के अपने जहन में प्रैक्टिस करनी है, ताकि थ्योरम के अंदर आपको ये बात समझ आ जाए। आखिरी बात क्या, इस थ्योरम से एडिशन पोस्टुलेट हम लोग समझने लगे हैं। एडिशन पोस्टुलेट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका कोई एंगल है 60 डिग्री, ठीक होगी बात। ये एडिशन पोस्टुलेट जो कि इस थ्योरम में आगे जाके यूज़ होगा, एडिशन पोस्टुलेट जी। एडिशन पोस्टुलेट क्या होता है, फ़र्ज़ किया ये 60 डिग्री का एंगल है, अगर मुझे बताएं कि इस एंगल को मैं बाइसेक्ट करवा दूं, मतलब इसको दो बराबर हिस्सों में अगर मैं काटना चाहूं तो यहाँ वैसे कट करना चाहूँ, बराबर नहीं, तो आपको पता है पहले ये 60 डिग्री है, अब की बार 60 के बाद ये रह जाएगा आपका लेट्स से 35 डिग्री रह जाता है और ये रह जाता है 25 डिग्री, ठीक होगी बात ये। अब मुझे बताएं कि इसका नाम अगर मैं एंगल बी रखूं, तो मुझे बताएं जी जो एंगल बी है जो 60 डिग्री है, क्या ये एंगल इससे क्या है, ग्रेटर है, बिल्कुल ग्रेटर है। तो हम कह सकते हैं कि 60 डिग्री जो है वो ग्रेटर है किससे, 25 डिग्री से। इसी तरह ये 60 डिग्री जो है वो ग्रेटर है किससे, 35 डिग्री से, ठीक है। चूँकि ये जो 35 और 25 है ये दोनों का सम करने से 60 बनेगा, इन दोनों के सम करने से क्या बनेगा आपके पास, 60 बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है एडिशन पोस्टुलेट का। तो मैं इधर ये लिख सकता हूँ ना कि जो एंगल बी है वो इक्वल होता है 25 डिग्री के प्लस 35 डिग्री के। क्लियर होगी बात ये। और आखिरी बात ये है कि आप याद रखें कि ये जो ट्राइंगल है, फॉर एग्जांपल ये आपकी एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर 3 इंटरनल एंगल हैं और 3 एक्सटर्नल एंगल हैं। इंटरनल एंगल ये होते हैं, इंटरनल एंगल क्या होते हैं, जो अंदर वाले होते हैं। एक्सटर्नल एंगल बच्चों क्या होते हैं, बाहर जो बनते हैं इस लाइन के, ठीक है। तो ये याद रखें कि ये जो होता है एंगल, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ये दोनों, ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल जो होता है ये वाला, फॉर एग्जांपल इसको m डिग्री मान लें, ठीक है, इसको b डिग्री मान लें, इसको c डिग्री मान लें और इसको a डिग्री मान लें। बात क्लियर होगी। ये थोड़ा सा ना मैं इसको प्रॉपर इधर शो करता हूँ, आपको शायद प्रॉपर वे से ये नज़र नहीं आ रहा होगा। देखें इधर ये ट्राइंगल है, सपोज डैट इसके अंदर ये एक्सटर्नल एंगल है,
ठीक है। ये जो एक्सटर्नल एंगल होता है EXTERNA, एक्सटर्नल एंगल कौन सा होता है? जो किसी ट्राइंगल के साइड के बाहर वाली साइड पे, इनर को क्या बोलते हैं? इंटरनल, अंदर आने वाले को। तो ये जो m डिग्री है ये हमेशा, इसको n डिग्री सपोज करेंगे, इसको l डिग्री सपोज करें, तो ये जो m डिग्री है बच्चों ये हमेशा इक्वल होता है n डिग्री प्लस l डिग्री के। ये बात ज़हन में रखनी है आपने कि किसी भी ट्राइंगल के एक्सटर्नल एंगल है वो नॉन एडजेसेंट एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक होगी बात ये। तो फिर डेफिनेटली मैं लिख सकता हूँ कि m डिग्री एंगल जो है ये ग्रेटर है आपके पास किससे भला? n डिग्री एंगल से, या l डिग्री एंगल से भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। ये कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल्स थे जो मैंने आपको समझाए हैं। अब हम अपने थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं जी। तो हमारे पास गिवन क्या है जी? ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल ABC। हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ की। सपोज करें कि ये अभी फ़िलहाल नहीं है, तो हमने सबसे पहले बेटा क्या कर लिया है? एक ट्राइंगल क्या कर लिया? ड्रॉ कर लिया। बात क्लियर हो गई? इसका नाम हमने क्या रख लिया? A, B और C। अब हमें थ्योरम में क्या कह रहा था कि द ट्राइंगल आर अनइक्वल इन लेंथ। अगर वो अनइक्वल है देन लॉन्गर साइड ऑफ एन एंगल इज़ ग्रेटर मेजर अपोजिट टू। एक तो हम सपोज करते हैं कि ये जो साइड है AC, ये जो साइड AC है ये ग्रेटर है किससे? AB से। तो मैंने यही लिखा है ट्राइंगल के अंदर हमें क्या गिवन है कि ये जो AC लेंथ है ये वाली, ये ग्रेटर है किससे बच्चों? AB की लेंथ से। ये बात क्लियर हो गई। अब हमें प्रूफ क्या करना है भाई? प्रूफ ये करना है कि छोटी साइड कौन सी है बेटा? हमारी ये वाली। तो इसके ऊपर जो बनने वाला एंगल है वो इससे या इससे क्या होगा? ग्रेटर होगा। ये लार्जर साइड है, ये स्मॉलर साइड है, तो ग्रेटर साइड पे बनने वाला एंगल हमेशा छोटा होता है स्मॉलर साइड्स पे बनने वाले एंगल से। बात क्लियर होगी? तो हमें क्या प्रूव करना है जी? ये साइन मैंने बताया आपको एंगल्स के लिए यूज़ करता है। मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC इज़ ग्रेटर देन, ये ग्रेटर है किससे? मेजरमेंट ऑफ ACB, मतलब ACB से, कि ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल से क्या है? ग्रेटर है। अब आप इसको शॉर्ट फॉर्म में यूँ भी लिख सकते हैं, अगर कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप लिख सकते हैं एंगल B इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल C से, या A भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चूँकि आपकी बुक के अंदर C है तो डैट्स वाई आई एम गोइंग टू राइट हेयर द C। अब आपको पता है कि थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं बच्चों। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें कुछ पोस्टुलेट्स लगाने पड़ते हैं, कुछ अज्यूम करते हैं अपनी तरफ से, ऐसे रिजल्ट्स यूज़ करते हैं जिसको प्रूव किए बगैर हम अपनी थ्योरम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे बेटा इस चीज़ का कोई प्रूफ तो नहीं है कि 2 का जो सम है वो 3rd के इक्वल होता है, मतलब जैसे स्प्लिट करके मैंने अभी आपको समझाया था। और ये बेसिक ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोग क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। इनका कोई प्रूफ नहीं होता, ये जनरल चीज़ें हैं। इसलिए इन चीज़ों को, ये जो मैंने सारी आपको बातें समझाई हैं, इसको पोस्टुलेट्स के अंदर अज्यूम करते हैं। किसके अंदर? पोस्टुलेट्स के अंदर यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी? वो कह रहा है कि अगर ये साइड इससे बड़ी है तो पहले इसको क्या कर लेते हैं? कुछ सपोज करते हैं, इसके ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं बेटा, जिसका नाम हमने क्या रखना है? D। इस पॉइंट का नाम अगर D हमने रख लिया है तो हम सपोज करते हैं कि जो हमारा A से D लेंथ है वो बराबर है AB के। ये कह रहा है ऑन AC के ऊपर एक पॉइंट ले लें, टेक अ पॉइंट D सच डैट AD इज इक्वल्स टू AB। ये जो AD है ये इतना कट करो AC को कि ये इसके बराबर आ जाए। वैसे तो हमने ऊपर क्या लिखा है कि ये इक्वल नहीं है, लेकिन हम सपोज कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या करते हैं? सपोज करते हैं, और इस चीज़ को हम लोग रॉन्ग प्रूव करेंगे। क्या करेंगे? रॉन्ग प्रूव करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद क्या है आपके पास? ज्वाइन B टू D, जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट किया ना, अब इसके चूँकि ये वाला एंगल हमने प्रूव करना है इसके, तो हम इसको इसके साथ क्या कर देते हैं? ज्वाइन करते हैं। याद रखें कंस्ट्रक्शन के अंदर जितनी भी लाइंस आप लोग लेते हैं इसको आपने डॉटेड लाइन से अज्यूम करना होता है। तो B को D के साथ हमने क्या कर लिया बच्चों? ज्वाइन कर लिया है। अब आपको पता चल रहा है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब इनके मैं एंगल्स दे देता हूँ। इसका एंगल नाम 2 रख लेते हैं, इसका एंगल क्या रख लेते हैं हम लोग? 1 रख लेते हैं। आपके जहन में सवाल हो रहा होगा कि सर इसको क्यों नहीं रखा? भाई इसको इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये और ये सेम है, इस वजह से, और ये दोनों इसकी वजह से बन रहे हैं। तो हम जस्ट जो नई लाइन बनाती हैं ना उसके एंगल को ही अज्यूम करते हैं।
बात क्लियर हो गई ये। अच्छा, अब आपको ये भी पता है कि अगर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो तो उसके अंदर अगर दो साइडें बच्चों अगर इक्वल हो ना तो उसके एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दो साइड्स अगर किसी ट्राइंगल के अंदर, आइसोसेलेस के अंदर इक्वल हों तो उनके ऊपर बनने वाला एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम क्या करते हैं स्टेटमेंट के अंदर, सबसे पहले देखते हैं हमारे पास ट्राइंगल है जी ए बी सी, ए बी और सी, सॉरी इसको ए डी और सी आप कर लें, इसको कर लें आप लोग ए डी और सी। ए डी सी के अंदर ए डी बी, सॉरी ए डी बी अगर हम लिखें, ए डी और बी, ए डी बी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दोनों साइडें इक्वल हमने सपोज की हुई हैं, तो इनके एंगल भी आपस में बच्चों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस वजह से हमने इधर लिख लिया है एन एंगल अपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट साइड्स। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि इक्वल, बराबर जो होती हैं साइड्स है। तो ये क्या है, आप इधर ये भी लिख सकते हैं, इस बात से कंफ्यूज ना, आप लिख सकते हैं इधर ड्यू टू आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी आप इधर लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्यू टू आइसोसेलेस ट्राइंगल भी आप इधर इसको शो कर सकते हैं। तो जी एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है बच्चों, इक्वल है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अगली बात क्या है जी, इन ट्राइंगल बी सी डी, ये कह रहा है बी सी और डी के अंदर, ये जो ट्राइंगल है बी सी और डी, अब मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इसको आप हाथ रख के छुपा के समझ सकते हैं। ये जो बी डी और सी है, इसके अंदर कह रहा है कि ये जो ए सी बी जो एंगल है ना, ए सी और बी, ये स्मॉलर है एंगल 2 से। मैंने भी आपको एक बात समझाई थी, ये ट्राइंगल है, इस डी पॉइंट के ऊपर ये इसका क्या है बच्चों, भला ज़रा सोचें, ये इसका एडजेसेंट एंगल है, इसका, ये दोनों आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल। और मैंने बेटा क्या बताया कि एडजेसेंट एंगल हमेशा नॉन एडजेसेंट एंगल से क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं। ये बात मैंने इधर कही है, एडजेसेंट एंगल हमेशा उसी ट्राइंगल के नॉन एडजेसेंट एंगल से क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 2 जो है वो बच्चों हमारा क्या है, ग्रेटर है किससे भला, एंगल ए सी और बी से। ठीक है, ये बात देख लें आप लोग ज़रा ध्यान से, इस पॉइंट को अगर आप समझ गए तो आपको पूरा थ्योरम समझ आ चुका है जी। देखें, एंगल सी ए सी बी इज़ ग्रेटर देन, सॉरी इज़ लेस देन एंगल 2, ये छोटा है। क्यों? क्योंकि अगर इस ट्राइंगल के अंदर आप देखें, ये जो मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, इसके ऊपर इस ट्राइंगल के अंदर एंगल सी जो है वो ग्रेटर है आपके पास किससे, सी से। तो ये भी लिख सकते हैं ना कि सी छोटा है 2 से, ये लिख लिया। तो हमने क्या लिखा जी, ए सी बी इज़ लेस देन 2 है। बात क्लियर हो गई। अच्छा, अगर इधर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगी है भाई, अगर ए बड़ा हो बी से, तो हम दिस इम्प्लाइज दैट, हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि बी जो है वो लेस है किससे, ए से। तो ए की बात है, ठीक है। तो इधर क्या इसने लिख दिया, 2 इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी। ये जो थी इसको 1 सपोज किया, इसको क्या कर लिया हमने, 2 सपोज कर लिया। ये देख लें, मैंने इधर भी लिखा भी हुआ है, एन एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ ग्रेटर देन अ नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। जो एक्सटर्नल एंगल होता है किसी ट्राइंगल का, वो हमेशा ग्रेटर होता है किससे, नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल से। तो एक्सटर्नल एंगल ये होता है, नॉन एडजेसेंट एंगल इंटरनल ये होते हैं। तो ये हमेशा इससे क्या होता है, बड़ा होता है। इस वजह से हमने बच्चों इधर क्या लिखा है कि ये जो एंगल 2 है, ये एंगल सी से क्या है बच्चों, बड़ा है। एंगल 2 एंगल सी से क्या है बेटा, बड़ा है। एंगल 2 एंगल सी से क्या है, बड़ा है। अब अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप इसको टोटली जो है वो कंक्लूड करके यूँ लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। ठीक होगी बात ये। लेकिन फिर आपको वो ट्राइंगल का नाम देना पड़ेगा कि इन ट्राइंगल डी बी सी, तो इस वजह से वो ऊपर वाला ही आपके लिए बेहतर है। वैसे आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताएं कि अगर 2 ग्रेटर है ए से, ए सी बी से, 2 एंगल ग्रेटर है सी से, तो फिर एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है बच्चों, इक्वल है। तो भाई अगर 2 बड़ा है तो डेफिनेटली 1 भी बच्चों क्या होगा, उससे ग्रेटर होगा। वंस अगेन, अगर 2 एंगल ग्रेटर है एंगल
किससे भला, ए सी और बी से एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, तो डेफिनेटली एंगल 1 भी ग्रेटर होगा किससे, ए सी बी से। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया, इसको क्या कर दिया हमने, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। इधर तक आपको बात समझ आ गई है। अच्छा जी, बेटा कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है काइंडली कमेंट के अंदर करके पूछ लिया करें कि सर इस पॉइंट को जो है वो दोबारा समझाएं, तो मैं उसका आपको कमेंट के अंदर आंसर जो है वो दे सकता हूँ। आगे क्या है जी, वो कह रहा है बट मतलब उसने जो है ना अपना देख रहा था, तो जो गलती वो कर रहा था उसको फिर वो उसने बता दिया उसको क्या, कि ट्राइएंगल ए बी सी, ये जो ट्राइएंगल ए बी सी है, इसके अंदर ये जो एंगल ए बी है, ये जो एंगल क्या है बेटा, बी है, वो कह रहा है वो तो इक्वल है किसके भला, एंगल 1 के प्लस सी बी और डी के, सी बी या डी बी और सी के। मतलब क्या मैंने कहा है, इधर देखें ज़रा ध्यान से, फिर ये ट्राइएंगल है, इसके अंदर अगर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो मैं इसको अगर स्प्लिट कर दूं, तो मैंने अभी कहा ये 45 या फॉर एग्जांपल किसी में भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर ले, 35 में अगर जो है वो डिवाइड होगा, 30 कर लें इसको, चूँकि फिर वो 90 बन जाएगा, तो ये बन गया। तो ये जो एंगल बी है, एंगल बी ये 60 डिग्री है, तो एंगल बी 60 डिग्री जो है ये हमेशा ग्रेटर होगा किससे, 30 डिग्री से। लेकिन ये इन दोनों के सम के बराबर भी, एंगल बी सम है किसका, 45 और 30 का। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो एंगल बी है ये किसके इक्वल है, एंगल 1 प्लस एंगल डी बी और सी के। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, एडिशन पोस्टुलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिशन पोस्टुलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एडिशन पोस्टुलेट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल हमारा बी है ये ग्रेटर है किससे भला, 1 से। ये मैंने बात इधर लिखी है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 जो है वो ग्रेटर है किससे भला, ए सी बी से। एंगल 1 ग्रेटर है किससे, ए बी सी से। ये हमने पहले प्रूव कर चुके हैं। इधर क्या कह रहा है कि ये दोनों इसके इक्वल हैं। तो अगर ए सी बी जो है वो इक्वल है इससे, और एंगल 1 जो है जो एंगल ए बी है, जो एंगल बी है वो ग्रेटर है किससे, एंगल 1 से, तो हम ये बात लिख नहीं सकते कि एंगल ए बी सी इज़ ग्रेटर देन एंगल 1। और एंगल 1 बेटा हमने किससे कहा हुआ है बड़ा है भला, एंगल 1 हमने कहा हुआ है इसके अंदर कि एंगल 1 तो बड़ा था किससे, ए सी बी से। ठीक है, तो हम एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं भाई, अगर ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए सी से क्या होगा, डेफिनेटली बड़ा है। इस चीज़ को इधर देख लेते हैं कि अगर ए बड़ा है बी से एंड सी बी बड़ा है सी से, तो फिर डेफिनेटली ए भी ग्रेटर होगा किससे, सी से। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ये कंडीशन हमने यूज़ की है बाय यूजिंग 3 and 4। देखें ये 3 है आपकी, ठीक है, और ये आपकी क्या है, 4 है। तो इधर क्या कह रहा है कि जी 3 के अंदर एंगल 1 जो है वो बड़ा सी से है, और इधर क्या कह रहा है, एंगल बी बड़ा है किससे, 1 से। तो अगर एंगल बी 1 से बड़ा है और एंगल 1 सी से बड़ा है, तो डेफिनेटली एंगल बी फिर जो है वो सी से क्या होगा बेटा, ग्रेटर होगा। एंगल बी ग्रेटर होगा एंगल सी के। और इधर हमने क्या लगाई है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगाई है। वंस अगेन हमने स्टोरी में ये सुना है जी, इस स्टोरी में मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ, 1 मिनट के अंदर इसको ओवरव्यू कर लेते हैं कि अगर किसी ट्राइएंगल के अंदर एक साइड बड़ी है, तो उसकी छोटे वाली साइड के ऊपर बनने वाला एंगल बड़े वाली साइड पर बनने वाले एंगल से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसके लिए हमने 3 कॉन्सेप्ट किए थे। नॉन एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल का आपको पता ना चाहिए, एक्सटर्नल और इंटरनल का ये मैंने आपको बड़े अच्छे से डिफाइन किया है। आप इसको प्रैक्टिस करें, अच्छे तरीके से समझें। जिस जगह के ऊपर प्रॉब्लम हो बेटा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसको प्रैक्टिस करें। विदाउट प्रैक्टिस कभी भी थ्योरम आपको नहीं आ सकता। हमारे सर कहते थे कि जब तक आप थ्योरम को एक दफ़ा याद ना कर लें तब तक आपको ये समझ नहीं आता। और ये बात बिल्कुल ठीक है, जब आप इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे तो फिर मेरी बातों पे आप फोकस करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। आई होप सो आपको ये थ्योरम समझ आया है बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगे काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इल्म से जो है वो हमकनार हो सकें। मेहनत करें, हमेशा दूसरों से शिकवा करना छोड़ दें, फ़लाँ ये ख़राब है, फ़लाँ ये ख़राब है। भाई सारी की सारी दुनिया जो है ना आपके अंदर बसती है। ठीक है, आप अपने ध्यान से मेहनत करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।